हेलो, आप सभी का नर्सिंग गुरुकुल के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म पे मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने भी एमपी मिनिस्ट्री का एंट्रेंस एग्जाम दिया था, चाहे वो बीएससी नर्सिंग के लिए दिया था या फिर वो जीएनएम के लिए दिया था, आपका एंट्रेंस एग्जाम हो चुका है। अब बच्चों के मन में बहुत बड़ा सवाल ये रहता है कि रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट आने के साथ साथ क्या मेरे 40 नंबर या 70 नंबर 80 नंबर हैं, 90 नंबर आ गए, अगर मैंने मैच किया, मेरे इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो क्या मुझे एडमिशन मिल पाएगा। इस प्रकार की बच्चों के मन में डाउट रहते हैं। इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए और क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, नर्सिंग और जीएनएम दोनों तरीके की कोर्सेज के लिए। ठीक है, और काउंसलिंग आपकी कब से स्टार्ट होगी, इस टॉपिक पे भी बात करेंगे। संपूर्ण जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिलने वाली है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। क्योंकि आपको इसकी जो काउंसलिंग है, काउंसलिंग बहुत ज़्यादा एक ऐसा टॉपिक होता है, ऐसी प्रोसेस होती है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके मार्क्स अच्छे भी आ गए, अगर आपने काउंसलिंग अच्छे से नहीं कराई है, तो आप राउंड 1 करा लो, राउंड 2 करा लो, मॉपअप भी करा लो सॉरी, उसके बाद भी आपको सीट नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपने चॉइस फिलिंग काउंसलिंग नहीं की है। चॉइस फिलिंग काउंसलिंग में मेरी टीम आपको पूरी तरीके से गाइड करने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, चैनल पर नए हो तो, और साथ ही साथ में व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आपको ये चीज़ बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर होगी कि आपका बीएससी नर्सिंग, साथ ही साथ में जीएनएम का जो एंट्रेंस एग्जाम है वो सक्सेसफुली कंडक्ट कराया जा चुका है। और ये एग्जाम में कुछ गड़बड़ियाँ भी हुई थी छोटी मोटी। ठीक है, इग्नोरेंस कर सकते हैं उनको। ठीक है, साथ ही साथ में क्या हुआ था, कई शिफ्ट में कराया गया, ये भी चीज पता होगा कि 1 2 3 शिफ्ट में भी कराया गया है एग्जाम। ये चीज आपको बहुत ही अच्छी से क्लियर होगी। ठीक है, अब बात ये आती है कि भाई इसका रिजल्ट कब आएगा। देखो, वैसे तो जो एमपी मिनिस्ट्री ने अपना एंट्रेंस एग्जाम कराया है, इससे पहले बहुत पहले हुआ था, लगभग 2 साल पहले एग्जाम हुआ था। बीच में 2023 में एग्जाम हुआ ही नहीं। ठीक है, एक बार हुआ था, उसका रिजल्ट नहीं आया था, तो उस एग्जाम को कैंसिल, रद्द कर दिया गया था। इस बार एग्जाम हुआ और उसी समय पर हुआ, उसी समय पर हुआ एग्जाम इस बार 2024 में, जो समय उन्होंने अपने नोटिफिकेशन में दिया था। यानी कि उन्होंने कोई भी लेट लतीफी नहीं की अपने एंट्रेंस एग्जाम की डेट को लेकर के, आगे पीछे कुछ भी जरा भी नहीं किया। एडमिट कार्ड भी सेम उसी डेट पे आया, थोड़ा सा चेंजमेंट एक बार हुआ था और आपका एग्जाम सेम डेट पे कंडक्ट करा दिया गया। अब बात रही कि रिजल्ट, तो भाई देखो, अगर जब उन्होंने एग्जाम सही टाइम पे कराया, कोई डिले नहीं किया एग्जाम में, तो आपका जो रिजल्ट है ना, रिजल्ट भी सही समय पर ही भी आने की संभावना है। सबसे पहले देखो, एग्जाम होता है, एग्जाम के बाद रिजल्ट ही आता है ना। तो जो रिजल्ट है, आपका जो रिजल्ट है, ध्यान देना, रिजल्ट है वो लास्ट सितंबर में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। कब आएगा? लास्ट सितंबर में आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। ठीक है, उससे पहले भी हो सकता है आ जाए, बट एक्सपेक्टेशन यही है कि लास्ट सितंबर, और लास्ट सितंबर बोले तो 25 तारीख से लेकर के 30 के सितंबर के आसपास। और हो सकता है अगर अक्टूबर में चली जाए तो भाई कुछ प्रिडिक्शन हम या कोई भी नहीं लगा सकता है। उसके बाद कम से कम 10 से 15 दिन के बाद आपकी काउंसलिंग की प्रोसेस स्टार्ट की जाएगी। मैं बता दूं, काउंसलिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें बच्चे को अपनी काउंसलिंग यानी कि कॉलेज चूज करने का एक ऑप्शन मिलता है कि भाई अगर आप एमपी से नर्सिंग करना चाहते हो तो कौन कौन से कॉलेज से करना चाहते हो। यानी कि आपको वैराइटीज ऑफ कॉलेजेस की लिस्ट बनानी होगी कि भाई मुझे इस कॉलेज से एडमिशन लेना है, इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, इस शहर में जाना है, इसमें नहीं तो ये वाला मिल जाए, इस शहर में भी हम पढ़ लेंगे, इस शहर में पढ़ लेंगे। इस प्रकार से आपको एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। क्या पता आपको 30 से 40 कॉलेज की लिस्ट बनानी पड़े, 50 से 60 भी बनानी पड़ जाए, कि उनमें से कोई कॉलेज आपको मिल जाए, आप उनमें जाकर के पढ़ाई कर सको और अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो वो कॉलेज आपको मिल जाएगा। मिलने के बाद आपको अलॉटमेंट रिजल्ट लेटर डाउनलोड करना पड़ेगा और आप अपने अलॉटमेंट लेटर को लेकर के कॉलेज में जाओगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओगे। इस पूरी प्रोसेस को हम काउंसलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काउंसलिंग बोलते हैं। और ये काउंसलिंग की प्रोसेस ना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होती है उन बच्चों के लिए जो पहली बार एग्जाम दे रहे थे। हो सकता है, हो नहीं सकता, सच में आप पहली बार ही शायद 90% ऑफ द स्टूडेंट एग्जाम दिए होंगे नर्सिंग का, क्योंकि 12th पास करने के बाद नर्सिंग डायरेक्ट दे रहे होंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो नीट एग्जाम दिए होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पहले एग्जाम दिया था और इस बार भी इन्होंने दे दिया। अब पिछली बार तो काउंसलिंग हुई नहीं थी, तो लगभग जितने भी बच्चे हैं सब नए, उन्हें नहीं पता है। और अगर इसमें आपने गड़बड़ी की, आपके मार्क्स अच्छे हैं, तो भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज
नहीं मिलने वाला। क्यों? क्योंकि आप काउंसलिंग सही से नहीं कर रहे हो। काउंसलिंग कैसे सही से करानी है, घबराओ मत, उसका कोई भी चार्ज, कोई भी पैसा आपसे नहीं लगने वाला। बस आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, समय समय पर हम और हमारी टीम आपको गाइड करेगी कि कैसे आप काउंसलिंग करा सकते हो कम से कम रिसोर्सेज में, आसानी से, ताकि कम नंबर पर भी आपको एक अच्छा नर्सिंग कॉलेज मिल जाए। ठीक है, मुझे लगता है मैंने रिजल्ट के बारे में जितने डाउट्स है, कब आ सकता है, लास्ट सितंबर में, और काउंसलिंग लगभग रिजल्ट आने के 10 डेज बाद ही स्टार्ट होता है। कुछ जगह पे तुरंत हो जाता है, जैसे यूपी में 1-2 दिन बाद हो गया था, बट यहाँ पर हो सकता है 10 दिन का समय लगे। क्यों? क्योंकि राजस्थान में भी ऐसा देखा गया, रिजल्ट आए 1 महीना होने वाला है और अभी तक कोई भी काउंसलिंग का नामो निशान नहीं दिख रहा। तो इसी प्रकार से इसमें भी ऐसा हो सकता है कि 10 दिन का समय लग सकता है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों के मन में एक बड़ा डाउट ये रहता है कि भाई कट ऑफ क्या रहेगी और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हमें प्रिपेयर करने होंगे। क्यों? क्योंकि बहुत बार क्या होता है, बच्चा काउंसलिंग कराता है, उसे कॉलेज अलॉट हो जाता है, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाता है तो बच्चे के पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं होते हैं और उसका एडमिशन कैंसिल हो जाता है, या फिर सेकेंड राउंड में उसे दोबारा से पार्टिसिपेट करने को कहा जाता है। कट ऑफ के बाद में हम बात करेंगे, उससे पहले हम बात कर लेंगे भाई आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे जो आपको एडमिशन के टाइम पे लगते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग देख लेना, हो सकता है गड़बड़ हो, इस पर बुरा नहीं मानना। ठीक है, अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे भाई, इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको प्रिपेयर करके रखने हैं ताकि जब एडमिशन का समय आए तो उस समय आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो और आराम से आपका एडमिशन हो जाए। सबसे पहला, क्लास 10th एंड 12th की आपके पास मार्कशीट होना कंपलसरी है। क्लास 10th एंड 12th मार्कशीट अगर आपके पास नहीं है तो आप कॉलेज से जाकर के ले लो। ठीक है, क्योंकि ये कंपलसरी है। सेकंड नंबर पे आपका एक आईडी कार्ड होना चाहिए खुद का, लाइक आप आधार कार्ड यूज कर सकते हो, आधार कार्ड यूज कर सकते हो, पैन कार्ड यूज कर सकते हो, और ड्राइविंग लाइसेंस को भी आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। नेक्स्ट, आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए जो आपने एग्जाम दिया था MPPNST का, और आपका अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ में आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। क्या? कास्ट सर्टिफिकेट, चाहे आप SC से हो, ST से हो, OBC से हो, अगर एप्लीकेबल है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। बट अगर आप जनरल से बिलोंग करते हो तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास EWS है तो आप EWS सर्टिफिकेट अपना नया बनवा लो अप्रैल के बाद का, क्योंकि EWS रिन्यू होता है, हर 1 साल के लिए ही वैलिड होता है। अगर आपका 1 अप्रैल 2024 से पुराना है तो आप उसे एक बार दोबारा से रिन्यू करा लो। ठीक है, OBC में भी ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है, बट अगर आप बहुत ज़्यादा पुराना है, 2 साल पुराना है, तो आप रिन्यू करा लो। और SC ST में कोई भी रिन्यूअल की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये चीज़ आपको क्लियरली पता होगी। नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि एक और ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है जो आपको लगेगा, जिसे हम डोमिसाइल बोलते हैं। ठीक है, डोमिसाइल, जिसे हिंदी में निवास प्रमाण पत्र भी बोला जाता है। ठीक है, आप ये चीज़ें बनवा के प्रिपेयर करा के ऑलरेडी रख लो, ताकि जब भी काउंसलिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो और एडमिशन लो, उस टाइम पे आपको कोई भी दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब नेक्स्ट एंड लास्ट बात करेंगे कि भाई इस एग्जाम में कट ऑफ क्या जा सकती है, क्या कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भाई कट ऑफ जो है ना वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सबसे पहले देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे, कि भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं उसी पर बेस्ड होता है कट ऑफ। और आपको ये चीज पता होगी कि इस बार नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़े हैं। क्यों? बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 2022 से इंतजार कर रहे थे कि 2022 का दिया, 23 में एग्जाम ही नहीं हुआ, 2024 में हुआ, तो वहां से वो वेट कर रहे थे। 2023 वाले, 22 वाले और 24 वाले 3 साल के बच्चे थे जिन्होंने एग्जाम दिया। ठीक है, हो सकता है कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो आउट स्टेट के दिए हों, यूपी के हों, राजस्थान के हों, हरियाणा के हो, किसी अदर के स्टेट के कुछ परसेंटेज, 5%, 6% स्टूडेंट ने एग्जाम दिया होगा। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके इंक्रीज हो ही गए, आपको ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से पता होगा। ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। और इससे पहले क्या होता था, 2022 में जब एग्जाम हुआ था या 2021 में एग्जाम हुआ था, तब जब एग्जाम होता था ना, उसमें सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ही एग्जाम होता था। लेकिन अब गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों टाइप के कॉलेजेस को इंक्लूड कर दिया गया। यानी कि अगर आपको BSc नर्सिंग करना है MP से ना, तो आपको गवर्नमेंट में एडमिशन लेना हो चाहे प्राइवेट में लेना हो, आपको MPPNST का एंट्रेंस एग्जाम कंपलसरी है देना। तो पहले तो सिर्फ गवर्नमेंट के ही लिए स्टूडेंट्स में स्ट्रगल होता था, फाइट होती थी, लेकिन अब प्राइवेट वाले भी इसी के अंदर आ गए। आपको कोई भी कॉलेज लेना हो, आपको एग्जाम देना पड़ेगा। तो यहाँ से भी चांसेस ऐसे हैं कि भाई आपका कंपटीशन बढ़ गया, यहाँ पे कट ऑफ बढ़ने के चांसेस। पहले सिर्फ BSc नर्सिंग के लिए आपको एग्जाम देना पड़ता था, अब जो GNM वाले स्टूडेंट्स हैं वो GNM वाले स्टूडेंट भी इसके अंदर शामिल हो गए हैं।
यानी कि जो बच्चे जीएनएम करना चाहते थे उनके लिए अलग एग्जाम होता था, लेकिन अब वो बच्चे भी इसी एग्जाम को देंगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हुए, फिर से इंक्रीज हो गए। ठीक है, तो यानी कि जितनी पहले कट ऑफ जाती थी उससे ज्यादा ही जाएगी, उससे कम नहीं जाएगी किसी भी कंडीशन में। और क्या रह सकती है, तो एक जनरल बात करें कि अगर किसी भी बच्चे को गवर्नमेंट में जाना है तो उसके अगर 60 प्लस है तो वो एक सेफ जोन में माना जाएगा, ध्यान देना, सेफ जोन में माना जाएगा। लेकिन अगर उसकी 70 प्लस है तो की गारंटी है कि उसका एडमिशन हो जाएगा, बस वो अपनी काउंसलिंग सही से कराए। और काउंसलिंग सही से कैसे कराएगा, नर्सिंग गुरुकुल के चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और जैसे ही हम आपको गाइडेंस प्रोवाइड कराएंगे उसी तरीके से आपको करना है और आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं। वहीं पर अगर हम प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें, किसकी बात करें, प्राइवेट कॉलेजेस की, उसमें आपके अगर 40 प्लस मार्क्स भी हैं, 40 से लेकर के 60 के बीच में है, तो आपको एक बढ़िया कॉलेज मिल जाएगा। उससे कम होने पर भी चांसेस है मिल जाएगा, लेकिन अच्छा कॉलेज मिलेगा इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं। मुझे लगता है आपके मन में जितने डाउट्स चल रहे होंगे, उठ सकते थे, मैंने उन सभी डाउट्स को क्लियर किया। हो सकता है आपके मन में ऐसा कोई डाउट हो जो मैंने क्लियर ना किया हो, आप कमेंट के थ्रू आप हमें बता सकते हो, हम पूरी कोशिश करेंगे उस कमेंट का रिप्लाई करने का। इनकेस अगर आपका रिप्लाई नहीं आता है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे ज़रूर मैसेज कर देना, हम वहाँ पर आपको रिप्लाई ज़रूर से ज़रूर ही करते हैं। और मेरे इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना ताकि समय समय पर आपको सारी अपडेट्स मिलते रहेंगी। मिलते एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।